संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, कौन सा अनुच्छेद है, कितने मौलिक अधिकार हैं, उनके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है। ठीक है, कितने भाग, कौन सा भाग, मौलिक, अपना मौलिक कर्तव्य, ठीक है, भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य कुल मौलिक अधिकार कितने हैं अपने? 6 हैं। ठीक है, जब संविधान बना उस समय भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे या मौलिक अधिकार थे। ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जब संविधान अपना बन के तैयार हुआ उसमें मूल कितने थे? 7 थे। ठीक है, बाद में 1978 में, ठीक है, 44वें संशोधन में, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसको क्या कह दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये इसको भाग 12 में, संपत्ति का अधिकार भाग 12, ठीक है, में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ठीक है, रख दिया गया। तो अपने पास अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं वर्तमान में। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं और कौन कौन से हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। एक है समानता का अधिकार, है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। 5वां सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। ये अपने मौलिक अधिकार 6 हैं और ये है, इनको मैं विस्तृत रूप से और बताता हूं। अधिकार के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। 16वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य नियोजन, जो कोई भी पद निर्माण या कोई कार्य, उसमें समान अधिकार, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर उसको क्या वंचित नहीं किया जा सकता, उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं, उसका निषेध करता, पूर्णतः निषेध करता है। किसी की छोटी जात का या बड़ा जात का या ऊंचे समाज का, पैसे वाला है, किसी प्रकार का आपको अस्पृश्यता इस जात को कर नहीं सकते, उसकी निषेध की बात करता है। 18वां शिक्षा व सेना के अतिरिक्त किसी प्रकार के राज्य किसी को उपाधि नहीं दे सकता, केवल 2 ही क्षेत्रों में दे सकता है, या तो शिक्षा या दूसरा सेना द्वारा मानवाधिकार प्रदान की जाती है। के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वाक, भारत के जो नागरिक हैं उनको, ठीक है, अभिव्यक्त बोलने की आजादी दी गई है। इसमें क्या है? वाक का मतलब बोलने या अपनी बात को रखने की पूरी आजादी दी गई है। इसमें क्या है? 19A के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, बात कही गई है। और दूसरा, इसमें अगर कहीं देखा जाए पूरे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई, लेकिन इसमें अभिव्यक्ति को जोड़ करके ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहता है। ठीक है, 19B, अनुच्छेद 19B के अंतर्गत बिना सशस्त्र, ठीक है, एकत्र होने की आजादी देता है भारतीय संविधान। तो इस प्रकार के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 20 में एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग सजा नहीं दी जा सकती है, उसको एक ही अपराध
के लिए एक ही मतलब सजा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 21 में ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, और ये जब आपातकाल के समय 300 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका स्थगन नहीं होता है, इस अधिकार का स्थगन नहीं होता है और सभी अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता केवल रहती है और सारे जितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो क्या कहते हैं, हटा दिया जाता है, वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। केवल एक ही जो आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ही अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें एक संशोधन और किया गया था, 6 से 14 वर्ष का अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 22 में अपराधी को 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, अंदर, ठीक है, सक्षम अधिकारी या सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार यानी कि मानव अंगों की तस्करी, ठीक है, या बंधुआ मजदूरी आदि पर निषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम के जो बालक हैं, यहाँ बच्चे हैं, उनको कल कारखानों में श्रम के लिए निषेध करता है। 14 वर्ष से कम के बच्चे कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। अधिकार के अंतर्गत अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था का प्रचार का अधिकार प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो है, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, उनकी लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक भाषाई आधार पर, उनको क्या है कि शिक्षण संस्थाओं को खोलने और उसमें प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 32 जो है वो कहता है संवैधानिक उपचार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसमें प्रतिषेध, ठीक है, परमादेश, उत्प्रेषण आदि जैसे, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि जैसे इसमें अधिकार प्रदान करता है किसी भारतीय नागरिक को या बंदी को। ठीक,